शिवसेना के नेम और सिंबल को लेकर काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजन सामने आया है इलेक्शन कमीशन की ओर से। ऑपोजिशंस ने ये भी कहा है कि ये जो डिसीजन लिया गया है वो जनता के पक्ष में तो नहीं था, साथ ही इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया है वो किसी एक फैक्शन को बायस होकर लिया है। ऐसे में कुछ ऑपोजिशन से हमने बात करने की कोशिश की और उन्होंने कहा, Between two independent constitutional agencies, Supreme Court on the one side and Election Commission on the other. While ये जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई थी, उसी समय एक फैक्शन इलेक्शन कमीशन में गया। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन को ये बताना पड़ा कि हमारा निर्णय होने से पहले आप निर्णय मत करिए, आप अपना काम चालू रखिए लेकिन निर्णय मत दीजिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बताया था। अब परसों जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, वो कोई निर्णय था ही नहीं। क्या कहा उन्होंने? अगली तारीख दी, इसके अलावा निर्णय क्या था? तो तुरंत उसको निर्णय समझकर इलेक्शन कमीशन ने अपना निर्णय दे दिया। तो इसमें देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन द टू कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज, नंबर वन। नंबर टू, अगर इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय दिया है तो अब 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट किस पर सुनवाई करेगा? आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन के इस डिसीजन को लेकर काफ़ी लोगों को धक्का पहुंच गया है। शिवसेना का जो नाम और सिंबल का ये जो मामला था वो पहले सुप्रीम कोर्ट में गया था और इसी दौरान इलेक्शन कमीशन का ये डिसीजन सामने आता है जिसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने विरोध किया है। सबसे इम्पोर्टेंट अभी इलेक्शन कमीशन के दायरे में ये मुद्दा आता है और उन्होंने अभी पैरेलली जो 16 एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन का भी जो केस चल रहा है, ऐसे इसमें कुछ मोरालिटी होती है ना, देयर आर सर्टेन थिंग्स इन इंस्टीट्यूशनल मोरालिटी ऑल्सो। ऐसा ये करके ये निर्णय जो भी है वो अभी सचमुच में देने की जरूरत थी क्या? क्योंकि इससे जो एक पार्टी है या दोनों पार्टी है उनके ऊपर इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट भी होगा ना। एक वो मतलब मोरालिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देश में लॉ है, देश में न्यायालय है, जुडिशरी है। सो इसमें अभी न्यायालय में जब जाएंगे, जैसे उद्धव जी ने कल कहा कि विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें इसके बारे में काफी मतलब इसमें डिस्कशन होके न्यायालय निर्णय देगी, जस्टिस देगी, जो भी सही है लीगली टेक्निकली, वो सब पैरामीटर ध्यान में रखते हैं। और जिसमें भाजपा के नेता आशीष शेलार ने कुछ लिखा है, जो मुंबई भाजपा के अध्यक्ष है, एमएलए है, बाद में भाजपा का और एक एमएलए है नितेश राणे, उसने लिखा है, वो हंस रहे हैं, वो सामने वाले को डील ये कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दूसरी ओर शिंदे फैक्शन और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस डिसीजन को काफ़ी खुशी से एक्सेप्ट कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के इस डिसीजन के बाद उद्धव ठाकरे की फैक्शन ने ये डिसाइड किया है कि वो फिर से इस डिसीजन के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि किसके पक्ष में ये डिसीजन फिर सामने आएगा। आपकी क्या राय है इस विषय पर, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं ब्रेना सोनी, द डेमोक्रेसी पर।